जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ढोलक सिखाएंगे बिना उंगली चलाए, बहुत ही सरल तरीके से। अगर आप ढोलक सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपको कुछ भी नहीं आता ढोलक में, तो आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको 8 दिन नहीं लगेंगे, आप ढोलक अच्छे से सीख जाओगे। बस थोड़ा सा क्या करना है, आपको वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना है, पूरा देखना है, क्योंकि मैं बीच बीच में बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताती हूँ। जो आप मिस कर दोगे तो फिर ढोलक में थोड़ा वो भूल जाते हैं। शुरुआत में ये होता ही है, एक हाथ चलता है दूसरा नहीं चलता है, तो आपको पूरा वीडियो देखना है और साथ साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और जो बोल रही हूँ उस पर ज़रूर ध्यान देना है कि मैं किस तरह बता रही हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं ढोलक बताती हूँ कि किस तरह बजाना है आपको। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं ढोलक की, तो थोड़ा सा आप इस ढोलक के बारे में भी जान लें। ये देखो, ये ढोलक है, इसका जो ब्लैक कलर होता है बीच में, ठीक है, और किसी किसी का पूरा ब्लैक होता है, किसी का थोड़ा सा ब्लैक होता है, और जिसकी आवाज़ भारी होती है उसे कहते हैं बेस। इसकी आवाज़ देखना, धम धम की आवाज़ आ रही है, ऐसे भर्रा आ रही है, वो है बेस। ठीक है, और जिसकी आवाज़ पतली होती है वो होता है चाटी। ठीक है, तो अब मैं पहले बताऊंगी बेस। बेस पे आपको क्या करना है। अगर आप ढोलक सीखने की शुरुआत ही कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं, क्या करना है कि ये हाथ आप ऐसे रखो पहले, ठीक है, और इस तरह, और ये देखो कि थोड़ी सी हथेली रखना है इस पर और अंगुलियां रखना है। ठीक है, ये पूरा हाथ नहीं लगता है, थोड़ी सी हथेली और अंगुली, ये नीचे वाला हाथ बिल्कुल ढोलक पे नहीं जाता है, इस तरह रखना है। ठीक है, इस तरह रख के आपको क्या करना है, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो फिर 3 बार किनारे पे धीरे धीरे चलाना है हाथ। कैसे? 1 2 3, और ऐसे आपका आगे जाएगा नहीं शुरुआत में, तो आप क्या करें, चौथी बार भी यहीं पर मार दें। ठीक है, ढोलक पे शुरुआत में वैसे तो 2 बार मारा जाता है, लेकिन गाना जब बजाएंगे तो 3 बार लगता है, तो मैं शुरुआत से ही सिखाती हूँ 3 बार मारो हाथ। ठीक है, किस तरह देखना, 1 2 3 4। ठीक, थोड़ा सा चौथा जब मारेंगे तो दबा के हाथ थोड़ा सा दबाएंगे। ठीक है, देखना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसे ही धीरे धीरे हल्का हाथ चलाएं, हल्का हाथ चलाएंगे तो आवाज़ अच्छी आएगी। ठीक है, देखना। और सबसे अच्छा आइडिया क्या है कि आप गिनती से सीखें। आप गिनती से सीखोगे तो भूलोगे नहीं। नहीं तो शुरुआत में यही होता है कि एक हाथ चल रहा है दूसरा बंद हो जा रहा है, कभी कभी 2 बार चल रहा है, कभी कभी 3 बार चल रहा है। और गिनती से सीखेंगे तो आपका हाथ सही चलेगा। तो किस तरह आपको करना है, काउंटिंग करके सीखना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह 4 गिनती से ढोलक को सीखना है आपको। और ये सबसे अच्छा आइडिया है कि आप गिनती से सीखोगे, और कहीं भी बैठे हो, जरूरी नहीं होता ढोलक को हो, ये ढोलक सीखने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ढोलक आपके पास हो। आप जहाँ बैठे हो, जहाँ हाथ चल सकें, कहीं नहीं है तो आप अपने घुटने पे भी ऐसे करके देख लें, 1 2 3 4, थोड़ा आगे जाके चौथा मारेंगे। ठीक है, तो आप कहीं भी हाथ चला सकते हो, हाथ ही चलाना है। जब हाथ आपके चलने लगेंगे तो ढोलक पे तो अपने आप ही बजेगी। तो आपको ऐसे ही करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं आप बिल्कुल, तो बस हल्का हाथ मारें। आप इतना ही ध्यान दें, गिनती में 4 की गिनती से सीखना है, 3 बार किनारे पे मारना है, 1 बार बीच में मारना है, और बहुत हल्का हाथ मारना है। ठीक है, ये बिल्कुल शुरुआत वाले लोगों के लिए है, जो कुछ नहीं आता, उनको ABCD भी नहीं आती है मतलब ढोलक की, उनके लिए ये है। ठीक, इसी तरह आपको हाथ चलाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और अगर आपको इतना आ गया है, आपका हाथ थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, तो आप किस तरह चलाएं। फिर आपको क्या करना है, मारना 3 ही बार किनारे पे, 1 बार बीच में मारना है, लेकिन इसका थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगी। देखना कैसे, और चौथा वाला आगे जाके दबा के मारना है। ठीक है, पहले तो मैंने बताया था कि यहीं पे मार लो, हाथ नहीं खिसक रहा है। जब आप थोड़ा थोड़ा चलाने लगे हो हाथ, तो फिर आगे जाके ऐसे दबा के। ठीक है, कैसे, देखो, मार 3 ही मार रहे हैं, चौथी बार जाके बीच में मार रहे हैं, लेकिन हाथ की थोड़ा सा मतलब स्पीड बढ़ गई है। ठीक है, और आपको इतना आ गया है तो बहुत अच्छा है। फिर तो आपको समझो को 50% ढोलक आ गई है, आपका हाथ थोड़ा चलने लगा है।
और सबसे अच्छी बात क्या है कि बेस बजने लगे अच्छे से तो चाटी तो अपने आप बजने लगती है। चाटी वाले हाथ में क्या होता है कि जैसे ये हाथ चलेगा तो ये अपने आप चलेगा, ये नहीं चलेगा मतलब ये दमदम वाला तो ये हाथ अपने आप ही रुक जाएगा। तो आप सबसे पहले बेस वाले हाथ की प्रैक्टिस करें। मेरा तो इस पर राइट हैंड चलता है, आपका राइट लगे लेफ्ट लगे जो भी लगे, लेकिन आप हमेशा बेस पहले सीखना, ठीक है। आप इसकी इस तरह प्रैक्टिस करो। अब मैं थोड़ा सा चाटी बता देती हूँ। देखो ये चाटी वाला है। शुरुआत में आपको क्या करना है कि उंगलियाँ चलेंगी नहीं बिल्कुल, तो आपको फिर ऐसे ही उंगली रखना है, ऐसे चारों रखो ऐसे, और किनारे पे ढोलक हमेशा किनारे पे बजाई जाती है। जब थपकी मारी जाती है बीच में तब वो ऐसे ऐसे बीच में जाया जाता है, नहीं तो ढोलक किनारे पे बजती है, किनारे की अच्छी आवाज़ होती है। आपको क्या करना है, ऐसे उंगली रखना है बस, ऐसे ऐसे उंगलियाँ चलाना ही नहीं है, बिल्कुल उंगली चलाने की जरूरत ही नहीं है। उल्टा सीधा मारें हाथ को, आप कैसे भी उल्टा सीधा मार लें ऐसे ऐसे करके। शुरुआत चलाने के लिए आप किसी भी ऐसे मतलब धीरे धीरे कर लें, तेज कर लें, मतलब हाथ को कलाई को थोड़ा ढीला छोड़ें और हाथ इस पर मारना शुरू कर दें। चाटी वाले हाथ को शुरुआत में किसी भी तरह का आप उल्टा सीधा चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बस बेस थोड़ा अच्छा बजने लगेगा तो ये उंगली अपने आप चलने लगेंगी इस हाथ की। तो आपको बस ऐसे ऐसे शुरुआत में करना है, किनारे पे रखो ऐसे और ऐसे ऐसे मारो, ठीक। जब आपका इस तरह चलने लगे तो थोड़ा सा फिर इसकी मार के थोड़ा सा ऊपर ले जाना है। देखना कैसे मारना, सीधे ही है। इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो ढोलक है इस पर गाना पे भी बजती है इस तरह की, बिना उंगली चलाए, ठीक है। इस तरह इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप 2-4 दिन ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से हाथ चलने लगेंगे। जब हाथ चलने लगते हैं तो फिर वो अपने आप ही सब तरह की ढोलक बजती है। और जब तक हाथ नहीं चलते तभी तक मुश्किल लगता है। तो आपको फिर हाथ चलाने की प्रैक्टिस अकेले करना है। आप ऐसे करो, बस ऐसे किनारे किनारे मारो, और जब आपका हाथ इस तरह चलने लगे तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे रखो 4 उंगली, एक उंगली को थोड़ा हटा लो और 3 एक अलग कर लो, ठीक है। 3 एक साइड और एक साइड। और फिर इसको कैसे मारना है, ये 3 उंगली को ऊपर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अंगूठा इसमें लगता नहीं ढोलक में बिल्कुल भी, उंगलियों से ढोलक बजती है। शुरुआत में बिना उंगली चलाए बजाएं, फिर धीरे धीरे आप इसकी प्रैक्टिस करें इस तरह, आराम आराम से, बहुत आराम आराम से चलाएं धीरे धीरे। तो ये सोच मतलब ये याद रखना कि 3 उंगली ऊपर रहेंगी और एक नीचे, ऐसे 3 ऊपर गई, ये नीचे, और ढोलक किनारे पे बजेगी। ठीक है, इस तरह इसकी प्रैक्टिस करें। जब इसकी थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो तेज तो अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लें, हाथ बस चलना चाहिए। अब मैं आपको सामने बता दूं, देखो हाथ मैच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपके हाथ थोड़े थोड़े चलने लगें तो आप दोनों हाथ एक साथ चलाने के लिए क्या करें, कहीं भी बैठे सामने दोनों हाथ रखें और दोनों हाथ चलाने की कोशिश करें। शुरुआत में ऐसे ऐसे करें, देखना मैं उंगलियां नहीं चला रही बिल्कुल, देखना सीधे ऐसे पकड़ें, देखना उल्टे सीधे हाथ चला के दोनों हाथ चलाने की साथ प्रैक्टिस कर लें। जब आपके दोनों हाथ एक साथ चलने लगेंगे तो उंगलियां तो अपने आप चलने लगती हैं। बस दोनों हाथों को एक साथ चलना है, कैसे भी उल्टे सीधे किस तरह भी चलाएं हाथ, मतलब दोनों एक साथ चलने चाहिए। और आप सोचो दोनों एकदम साथ में चलें शुरुआत में और उंगलियां भी चलें और परफेक्ट ढोलक बजे, तो ऐसे नहीं होता है। धीरे धीरे अच्छे से आप सीख जाओगे, बस इसकी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बिना देखो हम भी उंगली नहीं चला रहे, बस ऐसे ऐसे करके बता रहे, मतलब हाथ आपका चलना आ जाए बस। फिर जब आपका आ जाए तो फिर ऐसे ऐसे शुरुआत में मैंने अभी बताया था जो इस तरह, ठीक है। और फिर इस तरह की भी आ जाए तो फिर ऐसे रखें, 3 उंगली एक अलग करें एक अलग करें, फिर 1 2 3 4, ठीक है। तो आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। देखो ढोलक आपको आएगी प्रैक्टिस से ही, मैं बार बार इसीलिए कहती हूँ कि आप करते रहोगे तो अपने आप ही आ जाएगी, किसी की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो। मैं मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।